तो हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? आशा करता हूँ साथ में बहुत ही अच्छे होंगे, साथ में अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे साथ में। ठीक है मित्रों, तो आज के साथ में आप लोग को पता है कि हमारा दूसरा मैराथन क्लास साथ में जीके जीएस का साथ में, तो जिस प्रकार से उस वीडियो में आप लोग प्यार सपोर्ट किए थे साथ में इस वीडियो में वैसा आप लोग करना है। ठीक है मित्रों, तो बने रहिए एंड के साथ में, वीडियो को एंड तक। बहुत ही मज़ेदार सेशन आप लोग के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट हमने क्वेश्चन को ऐड किया साथ में आप लोग के लिए। स्टार्ट करते हैं बच्चों हम। ठीक है, देख रहे हैं बच्चों हमारा क्या है टारगेट, हमारा आरपीएफ है। टारगेट बच्चों हमारा आरपीएफ है। वेरी वेरी मोस्ट टाइम पी क्वेश्चन साथ में इस वीडियो में बात करेंगे हम। 2024 के नए सेशन आप लोग का स्टार्ट सिस्टम मैराथन क्लास दूसरा है। ठीक है, पहला मैराथन क्लास आप लोग का हो चुका है साथियों। ठीक है, जिसमें हमने 40 क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ा था इसमें। ठीक है, और साथियों एक सीट के मात्र एक सीट के लिए आप लोग लड़ाना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, अगर आप लोग को सिलेक्शन चाहिए मित्रों तो बस हमसे जुड़े रहिए। जो बता रहा हूँ साथियों, जो जीके जिसमें आप लोग को पढ़ा रहा हूँ मात्र उन्हीं को बस पढ़ लीजिए, आप लोग का सिलेक्शन जरूर होगा मित्रों। आप लोग एकदम टारगेट बना के चलिए, आप लोग को 50 में 47-45 क्वेश्चन आप लोग करके आना है। ठीक है मित्रों, क्योंकि जो आप लोग का सिलेक्शन दिलाएगा जो सब्जेक्ट है आप लोग का जीके जीएस ही मित्रों। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहिए। कोई डाउट होता है तो मुझसे पूछ सकते हैं पर्सनली साथियों। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। अगर इसका आंसर पता रहेगा तो मित्रों कमेंट में इसका आंसर जरूर बताना मित्रों। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। देख रहे हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या साथियों पढ़ सकते हैं आप लोग। पहला क्वेश्चन क्या है साथियों, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों को हमने ऐड किया इस वीडियो में। बोला है किस राज्य को भारतवर्ष का चीनी का कटोरा कहा जाता है मित्रों। ठीक है, किस राज्य को भारतवर्ष का चीनी का कटोरा कहा जाता है मित्रों। तो बात है उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, आंध्र प्रदेश है, बिहार है। तो मित्रों बात करते हैं साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर, जबरदस्त आंसर क्या हो सकता है इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश बच्चों लोग का राइट आंसर हो जाएगा, यानी फर्स्ट का ए वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। क्लियर, हमारा एक प्रश्न बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न में बढ़ते हैं साथियों। ठीक है, जो आज का हमारा दूसरा प्रश्न साथियों। ठीक है, साथियों बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों को हमने ऐड किया। ठीक है, दूसरा प्रश्न बोला है निम्न में से किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। ठीक है, निम्न में से किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख है साथियों। ये प्रश्न बहुत ही पूछे गए हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, रिपीटेड प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, दिक् निकाय है, अंगुत्तर निकाय है, संयुक्त निकाय है, खुद्दक निकाय साथियों। ठीक है, तो बात कर सकते हो इस प्रश्न का जबरदस्त आंसर क्या हो सकता है राइट आंसर। तो अंगुत्तर बच्चों लोग का राइट आंसर हो जाएगा, अंगुत्तर निकाय बच्चों लोग का राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे का बी वाला प्रश्न का जबरदस्त आंसर हो जाएगा मित्रों। क्लियर, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो आज का हमारा तीसरा प्रश्न साथियों। ठीक है, तीसरा प्रश्न क्या साथियों पढ़ लेते हैं प्रश्नों को। बोला है निम्न में से किस ग्रंथ में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं संकलित है मित्रों। तो बात करते हैं जातक कथाएं, दीपवंश है, महावंश है, महावस्त्रु है। ठीक साथियों, तो बात करते हैं साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो सकता है साथियों। तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का जातक कथाएं बच्चे लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तीसरे का ए वाला फर्स्ट वाला यानी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। क्लियर है, आप लोग चलते हैं अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, जो आज का हमारा चौथा प्रश्न साथियों। चौथा प्रश्न क्या है मित्रों पढ़ लेते हैं चौथा प्रश्न को। कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न बोला है, जैन धर्म का सबसे प्राचीन ग्रंथ कहा जाता है। ठीक है, जैन धर्म का सबसे प्राचीन ग्रंथ कहा जाता है, किसे कहा जाता है। आगम है, कल्पसूत्र है, भगवती सूत्र है, आचरांग सूत्र है। ठीक साथियों, तो बात करते हैं साथियों इस प्रश्न का जबरदस्त आंसर क्या हो सकता है मित्रों। आगाम बच्चों आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, यानी चौथे का फर्स्ट वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। क्लियर बच्चों, चलते हैं हम अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, जो आज का हमारा है पांचवा प्रश्न साथियों। पांचवा प्रश्न क्या साथियों पढ़ लेते हैं, आगम ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे। ठीक है, आगम ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे मित्रों। बात करते हैं हिंदी है, संस्कृत है, पाली या प्राकृत है। तो बच्चों बात करते हैं साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, तो प्राकृत बच्चों आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, यानी पांचवीं का डी वाला प्रश्न का जबरदस्त आंसर हो जाएगा मित्रों। क्लियर है, हमने 5 प्रश्नों को बहुत अच्छे से क्लियर किया। क्या इसमें इस 5 प्रश्न में आप लोगों को कोई डाउट हुआ साथियों, डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं साथियों पर्सनली मुझसे। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो आज का हमारा है छठा प्रश्न साथियों। छठा प्रश्न क्या साथियों पढ़ लेते हैं। छठा प्रश्न बोला है निम्न में से किस ग्रंथ में जैन भिक्षाओं के नियम दिए हैं। ठीक है, निम्न में से किस ग्रंथ में जैन भिक्षाओं के नियम दिए हैं साथियों। तो बात करते हैं कल्पसूत्र है, भगवती सूत्र है, आचरांग सूत्र है, और क्या है समवायांग। ठीक है, समवायांग। ठीक है मित्रों, तो बात करते साथियों इस प्रश्न का जबरदस्त आंसर क्या हो सकता है। छठवें का राइट आंसर बच्चों आप लोग का हो जाएगा आचरांग सूत्र बच्चों आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। ठीक है बच्चों, क्लियर, हमारा अच्छा प्रश्न हो गया। हम बढ़ते हैं सातवें प्रश्न को, जो बच्चों हमारा सातवां प्रश्न है। बढ़ते हैं सातवां प्रश्न। सात प्रश्न क्या साथियों पढ़ सकते हैं, कैसा प्रश्न है। बोला है किस वेद में सबसे प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई थी। ठीक है, किस वेद में सबसे प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई थी बच्चों। तो क्या है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, अर्थवेद है, सामवेद। बच्चों बात करते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर बच्चों आप लोग का ऋग्वेद बच्चों लोग का राइट आंसर हो जाएगा। सातवीं का फर्स्ट वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। ठीक है बच्चों, क्लियर है, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो बच्चों आज का हमारा 8वां प्रश्न साथियों। ठीक है, 8वां प्रश्न क्या बोला है पढ़ लेते हैं। आत्मकथा ए पैशन फॉर डांस किसकी आत्मकथा है। ठीक है, आत्मकथा ए फैशन कार डांस
किसकी आत्मकथा है बच्चों? तो क्या है? श्रीमंत शंकर देव है, यामिनी कृष्णमूर्ति है, राधा रेड्डी है, विलायत खान है। ठीक है मित्रों, तो बात करते हैं साथियों इस 8वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बच्चों हो जाएगा यामिनी कृष्णमूर्ति बच्चों का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। 8 का बी वाला प्रश्न का जबरदस्त आंसर हो जाएगा मित्रों। क्लियर? हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो आज का हमारा है 9वां प्रश्न साथियों। 9वां प्रश्न क्या साथियों पढ़ लेते हैं। 9वां प्रश्न बोला है मतविलास प्रहसन की रचना किसने की थी? ठीक है, मतविलास प्रहसन की रचना किसने की थी बच्चों? क्या है? सिंह विष्णु है, अपार जाति वर्मन है, फिर महेंद्र वर्मन है, नरसिंह वर्मन प्रथम है। ठीक है बच्चों, बात करते हैं साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? 9वें का राइट आंसर बच्चों आप लोग का हो जाएगा महेंद्र वर्मन बच्चों आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। 9वीं का सी वाला आप लोग का प्रश्न का जबरदस्त आंसर हो जाएगा मित्रों। हम बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर, जो आज के हमारे साथ में 10वां प्रश्न है। 10 प्रश्न क्या है? मिताक्षरा नामक ग्रंथ की रचना किस महान विद्वता ने की थी? ठीक है, मिताक्षरा नामक ग्रंथ की रचना किस महान विद्वता ने की थी बच्चों? तो क्या है? विज्ञानेश्वर है, आर्यभट्ट हरिशेषण है और चाणक्य बच्चों। तो बात करते हैं साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा मित्रों? हमारा हो जाएगा विज्ञानेश्वर बच्चों आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा विज्ञानेश्वर। आप लोग का 10वें का फर्स्ट वाला आप लोग का जबरदस्त आंसर हो जाएगा मित्रों। क्लियर साथियों? बहुत अच्छे समझ गया आप लोग। ठीक है, हमने 10 प्रश्नों को साथियों अच्छे से क्लियर कर लिया, आप लोगों को कोई डाउट नहीं है साथियों। ठीक है, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। देख रहे हैं मित्रों आप लोग के लिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ज़बरदस्त आप लोग को क्वेश्चन को हमने ऐड किया साथियों इस वीडियो में, और मैंने खुद अपने हाथों से नोट्स लिखकर आप लोग को प्रोवाइड करना चाहता हूं। आप लोग समझ सकते हैं मित्रों कितना इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए हो सकता है। ठीक है, हम अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, जो आज का हमारा 11 प्रश्न साथियों। 11 प्रश्न क्या है? बोला है विक्रमादित्य छठवें के जीवन पर रचित विक्रमादेव चरित्र। ठीक है, विक्रमादेव चरित्र की रचना किसने की थी बच्चों? ठीक है, क्या है? विज्ञानेश्वर है, आर्यभट्ट है, हरिशेषण है, विल्हड़ है। तो साथियों बात करते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? इसका हो जाएगा विल्हड़ बच्चों आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? 11वें का डी वाला प्रश्न का जबरदस्त आंसर हो जाएगा मित्रों। क्लियर है? हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो बच्चों हमारा आज का 12 प्रश्न साथियों। ठीक है, हम प्रश्नों को तेजी से देखेंगे साथियों क्योंकि हमको बहुत से प्रश्नों को देखना है। ठीक है, 12 प्रश्न बोला है रामायण की रचना मूल रूप से किसने की थी? ठीक है, रामायण की रचना मूल रूप से किसने की थी बच्चों? क्या है? ऋषि वाल्मीकि है, तुलसीदास है, संत एकनाथ है, अभिनंदन है। तो बच्चों बात करते हैं साथियों इस राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का? तो ऋषि वाल्मीकि बच्चों आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ऋषि वाल्मीकि आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आप लोग अपने नोट का नोट करना चाहिए सभी प्रश्नों को क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी करते हैं या कोई वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं साथियों जिसमें जीके जीएस पूछा जाता है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों, जो आज का हमारा 13 प्रश्न साथियों। 13 प्रश्न क्या साथियों पढ़ लेते हैं इस प्रश्नों को। बोला है भावार्थ रामायण किसने लिखी थी? ठीक है, भावार्थ रामायण किसने लिखी थी मित्रों? बात करते हैं माधव कांडली है, एकानाथ है, कृतिवास है और क्या है? बुद्ध रेड्डी बच्चों। ठीक है, बुद्ध रेड्डी है। ठीक है, जो आ की मात्रा साथियों एक कट जाएगा। ठीक है, ए आ की मात्रा कट जाएगा। ठीक है, बुद्ध रेड्डी साथियों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा मित्रों? बात करते हैं भावार्थ रामायण किसने लिखी थी? तो एकानाथ ने लिखा था। ठीक है, एकानाथ ने लिखा था। ठीक है साथियों, तो 13वें का बी वाला प्रश्न का जबरदस्त आंसर हो जाएगा मित्रों। क्लियर है? हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर बच्चों, जो आज का हमारा है 14 प्रश्न साथियों। 14 प्रश्न क्या है पढ़ लेते हैं। बोला है रामायण की प्रथम कांड का क्या नाम है? ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न बोला है। रामायण की प्रथम कांड का क्या नाम है साथियों? आरण्य कांड है, बाल कांड है, अयोध्या कांड है और क्या है? किसकिंधा कांड साथियों। ठीक है, तो बच्चों बात करते हैं साथियों इस 14 प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? बाल कांड बच्चों लोग का राइट आंसर हो जाएगा, यानी 14 का बी वाला प्रश्न का जबरदस्त आंसर हो जाएगा मित्रों। क्लियर आप लोग? चलते हैं बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो आज का हमारा है 15 प्रश्न साथियों। ठीक है, 15 प्रश्न क्या साथियों पढ़ लेते हैं। 15 प्रश्न को बोला है अवधी भाषा में रचित रामायण का क्या नाम है? अवधी भाषा में रचित रामायण का क्या नाम है बच्चों? तो क्या है? अवधी रामायण है, रामचरितमानस है, केव रामायण है और आध्यात्मक रामायण है बच्चों। तो बात करते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा रामचरितमानस बच्चों लोग का राइट आंसर हो जाएगा। 15 का बी वाला प्रश्न का जबरदस्त आंसर हो जाएगा मित्रों। क्लियर है? हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो आज का हमारा 16 प्रश्न साथियों। ठीक है, 16 प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट पढ़ लेते हैं। वाल्मीकि द्वारा रामायण ग्रंथ की रचना हुई थी। ठीक है, वाल्मीकि द्वारा रामायण ग्रंथ की रचना हुई थी बच्चों हिंदी, संस्कृत, अवधी और मैथिली में। तो किस में हुई थी? ठीक है, बोला है वाल्मीकि द्वारा रामायण ग्रंथ की रचना हुई थी साथियों, तो आप लोग का संस्कृत में हुआ था। ठीक है, ये आप लोग ध्यान में रख लेना साथियों। बहुत अच्छे से प्रश्नों को ऐड किया साथियों, बहुत ही मजेदार सेशन आप लोग के लिए। ठीक है, तो अपने साथियों को भी शेयर कर देना इस सेशन को। ठीक साथियों, क्योंकि उनका भी भला हो जाए, वो भी अच्छे से पढ़ के उनका भी सिलेक्शन हो जाए मित्रों। ठीक, आपके साथ वो भी वर्दी ले लें। तो हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ, जो बच्चों आज का हमारा 17 प्रश्न साथियों। 17 प्रश्न क्या है पढ़ लेते हैं। 17 प्रश्न बोला है महाभारत महाकाव्य का मौलिक नाम है। महाभारत महाकाव्य का मौलिक नाम है बच्चों, तो क्या है? वृहक कथा है, राज तरंगड़ी है कि और दूसरा क्या है? कथा
कथा सरी सागर है, फिर जय संहिता बच्चों। बात करते हैं साथियों इन 17 प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा मित्रों। बात करते हैं साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा जय संहिता बच्चों, आप लोग का राइट आंसर होगा। ठीक है, जय संहिता। ठीक है, 17 का डी वाला प्रश्न का जबरदस्त आंसर हो जाएगा मित्रों। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, जो आज का हमारा 18 प्रश्न साथियों, 18 प्रश्न क्या है, श्रीमद् भगवत की रचना किसने की थी। श्रीमद् भगवत की रचना किसने की थी बच्चों। क्या तुलसीदास ने, कालिदास ने, वेद व्यास ने, वाल्मीकि ने बच्चों। बात करते हैं साथियों इस 18 प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, वेद व्यास बच्चों, आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वेद व्यास आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। 18 का सी वाला प्रश्न का जबरदस्त आंसर हो जाएगा मित्रों। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो बच्चों आज का हमारा 19 प्रश्न है, 19 प्रश्न क्या साथियों पढ़ लेते हैं। 19 प्रश्नों को बोला है हर्षचरित्र के लेखक कौन थे। ठीक है, हर्षचरित्र के लेखक कौन थे बच्चों। बात करते हैं हरिशेर है, बाल भट्ट है, अमीर सिंह है, कालिदास है। तो मित्रों बात करते हैं इन प्रश्न का राइट आंसर क्या हो सकता है। तो साथियों हर्षचरित्र के लेखक कौन थे, तो हर्षचरित्र के जो लेखक थे बाल भट्ट थे साथियों। ठीक है, बाल भट्ट। ठीक है, इसको टिक कर लेना आप लोग। बहुत अच्छा प्रश्न साथियों आप लोग के लिए। हमारा 19 प्रश्न बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ जो आज का हमारा 20वां प्रश्न साथियों। 20वां प्रश्न क्या साथियों पढ़ लेते हैं। बोला है नागा चंद प्रियदर्शिका एवं रत्नावली निम्न में से किसकी रचना साथियों। ठीक है, नागनंद प्रियदर्शिका एवं रत्नावली निम्न में से किसकी रचना है साथियों। बात करते हैं कालिदास के, विशाखापट्टनम की है, हर्षवर्धन की है साथियों, बाणभट्ट की साथियों। तो बात करते हैं साथियों 20वें का जबरदस्त आंसर क्या सकता है, तो हर्षवर्धन। अब बच्चों का राइट आंसर हो जाएगा। 20 का सी वाला प्रश्न का जबरदस्त आंसर हो जाएगा मित्रों। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। जो आज का मंगा रहा है 21 प्रश्न साथियों। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए वीडियो में एंड साथ में, बहुत ही मजेदार सेशन होने वाला आप लोग के लिए। और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को मैंने ऐड किया है, पढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो 21 प्रश्नों को पढ़ते हैं साथ में। 21 प्रश्न बोला है इंडिका किसने लिखी थी। ठीक है, इंडिका जो है वो किसने लिखा था। ठीक है, तो क्या विष्णुगुप्त ने लिखा था, मैगस्थनीज। ठीक है, मैगस्थनीज है, फिर डायमेचस है, फिर गोविंद सिंह है। तो बच्चों बात करते हैं साथियों आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मैगनीज बच्चों आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैगनीज बच्चों आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। यानी 21वें का बी वाला प्रश्न का जबरदस्त आंसर हो जाएगा मित्रों। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो आज का हमारा 22 प्रश्न साथियों। ठीक है, 22 प्रश्नों को पढ़ लेते हैं। कैसा प्रश्न बोला है सर्वाधिक विश्व धरोहर स्थल किस देश में है। प्रश्न बहुत अच्छे से पढ़िए आप लोग। ठीक है, आप लोग जब भी एग्जाम देने जाते हैं तो प्रश्नों को एक ही बार पढ़िए, लेकिन इतना अच्छे से पढ़िए कि आप लोग दिमाग में घुस जाए। ठीक है, बोला है सर्वाधिक विश्व धरोहर स्थल किस देश में है। ठीक है, तो चीन है, इटली है, ए और बी दोनों है और कोई नहीं। तो बच्चों बात करते हैं साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। जो 22 प्रश्न आप लोग का साथियों इटली बच्चों आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इटली। ठीक है, इसमें से सर्वाधिक विश्व धरोहर स्थल किस देश में साथियों, तो बात करते हैं इटली में। ठीक है, क्लियर है बच्चों। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो आज का हमारा साथियों 23 प्रश्न है। 23 प्रश्न क्या साथियों पढ़ लेते हैं। बोला हिंदू विधि को सर्वप्रथम संहिताबद्ध किसने किया था। ठीक है, हिंदू विधि को सर्वप्रथम संहिताबद्ध किसने किया था बच्चों। तो बात करते हैं साथियों इसका प्यारा आंसर क्या होगा। वेद व्यास है, वाल्मीकि है, मनु है, पाणिनि है। तो बच्चों बात करते हैं इस 23 प्रश्न का जबरदस्त आंसर क्या होगा। तो मनु आप लोग का बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर हो जाएगा साथियों। मनु आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। सी वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ जो आज का हमारा 24 प्रश्न साथियों। ठीक है, 24 प्रश्न क्या साथ हम पढ़ लेते हैं। रघुवंश महाकाव्य की रचनाकार है, रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार हैं बच्चों। तो क्या है, भवभूति है, कालिदास है, ताराशंकर है, शूद्रक है बच्चों। तो बात करें साथियों प्रश्न बहुत अच्छे से पूछे गए साथियों। सेम ऐसे नॉर्मली आप लोग को एग्जाम प्रश्न पूछेंगे, ज़्यादा हार्ड लेवल के प्रश्न नहीं बनते प्रिय साथी, क्योंकि जो आप लोग का आरपीएफ कांस्टेबल सिपाही की भर्ती होती है उसमें 10th लेवल का पोर्शन आप लोग को एग्जाम पूछ जाता है। हार्ड लेवल का प्रश्न नहीं बनता। किसमें हार्ड लेवल का बनता है, जो एसआई सब इंस्पेक्टर का पोस्ट होता है उसमें थोड़ा हार्ड लेवल प्लस एडवांस लेवल का भी क्वेश्चन पूछ देते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें अब पता आप लोग का सब इंस्पेक्टर होते हैं। ठीक है, इसीलिए उसमें थोड़ा हार्ड लेवल के प्रश्न बनते साथियों। ठीक है, और जो सिपाही भर्ती होती है साथियों इसमें फिजिकल थोड़ा टाइट है लेकिन एग्जाम थोड़ा लो है। ठीक है, बस यही फर्क है इसमें। ठीक है, तो प्रिय साथी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कालिदास बच्चों लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मित्रों, 24 का बी वाला प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो आज के हमारे 25 प्रश्न साथ हो। ठीक है, 25 प्रश्न क्या पढ़ लेते हैं। 25 प्रश्नों को बोला पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं, पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं बच्चों। तो जयदेव है, कल्हड़ है, चंद्रबरदाई है, बाणभट्ट बच्चों। बात करते हैं साथियों इस 25 प्रश्न का राइट आंसर जबरदस्त आंसर क्या होगा, चंद्रबरदाई बच्चों लोग का राइट आंसर हो जाएगा। यानी 25वें का सी वाला प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। क्लियर है, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या है, 26 प्रश्न पढ़ लेते हैं साथियों। 26 प्रश्न बोला है हिंदू विधि पर एक पुस्तक मीताक्षरा किसने लिखी थी। ठीक है, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मीताक्षरा किसने लिखी थी, तो नए चंद्र ने लिखा था कि अमोघ वर्ष, ज्ञानेश्वर और कंबन। तो बच्चों बात करते हैं साथियों इस
प्रश्न का राइट आंसर, जबरदस्त आंसर क्या होगा साथियों, तो विज्ञानेश्वर बच्चों आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। विज्ञानेश्वर आप लोग का क्लियर राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। हमारा 26 का सी वाला प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। क्लियर, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, बढ़ते हैं साथियों। तो अभी तक मुझे फॉलो नहीं किए साथियों इंस्टाग्राम पर, मुझे फॉलो करना साथियों। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा साथियों। ठीक है, तो आप लोग मुझे पर्सनली कुछ भी डाउट होता है तो मुझसे पूछ सकते हैं साथियों, पर्सनली मुझे। ठीक है मित्रों, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक नहीं किए हैं जो बच्चे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, और सेशन को अपने साथियों को भी शेयर कर देना साथियों। ठीक है, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। जो अगला प्रश्न पढ़ सकते हैं, बोला है हमारा 27 प्रश्न बोला है, गीत गोविंद की रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते हैं। ठीक है, गीत गोविंद की रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते हैं बच्चों, तो बात करते हैं साथियों। इसका राइट आंसर क्या होगा, धर्मपाल है, देवपाल है, विजय सेन है, लक्ष्मण सेन है बच्चों, बात करते हैं साथियों। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, तो बच्चों जो 27 का राइट आंसर बात करते हैं, 27 का लक्ष्मण सेन बच्चों आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लक्ष्मण सेन आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। क्लियर हमारा, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। ठीक है, जो हमारा साथियों 28 प्रश्न साथियों, 28 प्रश्न क्या साथियों, पढ़ लेते हैं प्रश्नों को। कितना अच्छा प्रश्न है, बोला है 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है मित्रों। ठीक है, 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है, तो क्या है, किताब उल हिंद है, रेहला है, तारिक ए यामनी है, कोई नहीं है बच्चों। बात करते हैं साथियों, सेम नॉर्मली ऐसे आप लोगों को 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से आप लोग को चूज़ करना होगा कौन सा राइट आंसर है। ठीक है, बहुत से बच्चे तुक्का मार के आते हैं, क्योंकि जो विद्यार्थी हमारे 12th पास करके अभी तक कंपटीशन के लिए उन्हें घुसे साथियों, वो जाते हैं एग्जाम देने, तुक्का मार के चले आएंगे, नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना आप लोग को। आप लोग का साथियों क्लियर, आप लोग तैयारी सबसे अच्छे से हो चुके, सिलेबस आप लोग का कंप्लीट हो गया, तब जाइए आप लोग एग्जाम दीजिए, सिलेक्शन लीजिए साथियों। वैसे करेंगे तो आप लोग का एक बार जुनून आता है अंदर से। ठीक है, तो जुनून लाइए अपने अंदर। ठीक है, वर्दी के लिए साथियों बात करते हैं। इस 28 प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, 28 के साथ में हो जाएगा किताब उल हिंद बच्चे आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। 28 का ए वाला प्रश्न का जबरदस्त आंसर हो जाएगा मित्रों। क्लियर है, हम बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। जो बच्चों आज का हमारा 29 प्रश्न साथियों। ठीक है, 29 प्रश्न क्या साथियों, पढ़ लेते हैं। 29 प्रश्न बोला है तबकात ए नासरी का लेखक कौन था। ठीक है, तबकात ए नासरी के लेखक कौन थे बच्चों, तबकात ए नासरी का लेखक कौन था बच्चों, तो बात करते हैं शेख जमालुद्दीप है, अलक बेरूनी है, फिर है मिनहाज उस सिराज है, फिर है जियाउद्दीन बरनी है साथियों। ठीक है मित्रों, तो हम बात करते हैं साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर, जबरदस्त आंसर क्या होगा मित्रों, 29वें का राइट आंसर बच्चों खोजिएगा, जिनहाज उस क्या होगा, मिनहाज उस सिराज बच्चों आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। यानी आप लोग का सी वाला प्रश्न का जबरदस्त आंसर हो जाएगा मित्रों। क्लियर है, 29 का सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर बच्चों। जो आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, यानी अंतिम प्रश्न साथियों, देख लेते हैं अंतिम प्रश्न की बात करते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है, तुगलकनामा की रचनाकार का नाम है, बच्चों, तो क्या है, बसी है, गुलबदन बेगम है, अमीर खुसरो है साथियों, इलामी है। ठीक है, ईसामी है। ठीक है, ईसामी बच्चों। तो बात करते हैं साथियों इस 30 प्रश्न का जबरदस्त आंसर क्या होगा मित्रों, हम बताएं आप लोग को। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, सी वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, आमिर खुसरो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। हमने इस वीडियो में 30 प्रश्नों को बहुत अच्छे से हल किया साथियों। ठीक है, इसी प्रकार हम सिलेबस की भी चर्चा कर लेते हैं साथियों एंड में, क्योंकि बहुत से बच्चों का कमेंट होता है सिलेबस के बारे में भी लास्ट में जानकारी दे दिया करें आप लोग। ठीक है, तो साथ में बात करते हैं, आप लोग को पता है जीके जीएस है, और क्या है हमारा मैथ है, और क्या हमारा रीजनिंग है। ठीक है, रीजनिंग के साथ में। ठीक है, 50 है जीके जीएस में 50 क्वेश्चन पूछ जाते हैं, इसमें मैथ में 35 बनते हैं और रीजनिंग में 35 बनते हैं साथियों। ठीक है, टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं, टोटल 120 क्वेश्चन होते हैं साथियों। 120 मार्क्स का होता है साथियों, एक क्वेश्चन पे 1 नंबर मिलता है, और एक बट्टी की निगेटिव मार्किंग भी होती है साथियों। ठीक है, एक बट्टी की निगेटिव मार्किंग भी होती है, तो बहुत अच्छे से आप लोग को क्वेश्चन को करना है साथियों, ध्यानपूर्वक दिमाग लगा करना है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करना है बता दें साथियों। फोकस करने के लिए तो आप लोग पहले क्या करिए साथियों, पहले आप लोग जीके जीएस को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, क्योंकि 50 क्वेश्चन आप इसमें 50 में साथियों आप लोग 47-45 करके आएंगे ना, तब भी आप लोग का सलेक्शन हो जाएगा मित्रों। क्यों नहीं, ये बहुत से बच्चों का कमेंट होता है साथियों कि ये बता देना, कोई भी टीचर हो, कितना महान टीचर क्यों ना हो साथियों, 50 में से 50 कोई नहीं कर पाएगा। ठीक है, 50 में से 50 कोई नहीं कर पाएगा साथियों जीके जीएस में, क्योंकि एक ब्रह्मांड होता है जीके जीएस का, होता है ब्रह्मांड होता है साथियों। कहाँ से क्वेश्चन पूछ दे किसी को गारंटी नहीं होती साथियों। तो जो 5 प्रश्न होते हैं ना, 5 प्रश्न होते हैं साथियों ना, वो इधर उधर के प्रश्न पूछ जाते हैं, उसको मत देखिए आप लोग। बाकी जो 45 क्वेश्चन है साथियों, जो 45 क्वेश्चन उसको आप लोग करके आइए। अगर आप बात करते हैं हम 60 क्वेश्चन
आप लोग मान लीजिए जीके जी जो मैथ होता है, जो रीजनिंग होता है, ठीक है, जिसमें टोटल 35 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, 35 टोटल होते हैं, 70 हमारा होता है, ठीक है। 70 में से आप लोग 60 ही क्वेश्चन कीजिए और प्लस 45 इसमें जो 45 इसमें जोड़ दीजिए, 45 भी मत जोड़िए, तो 40 जोड़ दीजिए आप लोग, ठीक है। हम 40 जुड़वा रहे हैं आप लोग। मान लीजिए जीके जिसमें आप लोग को कितना क्वेश्चन करना है, 40 क्वेश्चन करना है, ठीक है। जीके जिसमें टोटल आपको 40 क्वेश्चन करके आना है और प्लस आप लोग को रीजनिंग मैथ में आप लोग को 60 क्वेश्चन करना है, ठीक है। इसको जोड़ेंगे आप लोग साथियों, क्या होगा हमारा 100 क्वेश्चन आप लोग का टोटल हो जाएगा, 100 मार्क्स का आप लोग का हो जाएगा। साथ में आप लोग क्लियर है तो आप लोग सलेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि आप लोग बता देना कटअप कितना जाएगा, पता आप लोग कटअप कितना जाएगा मित्रों। अब की बार जो कटअप जाएगा साथियों आप लोग का जाएगा 96 से 98 के बीच में आप लोग का कटअप जाएगा मित्रों, ठीक है। पूरे भारत कटअप बता रहे हैं साथियों, जीके जाए जनरल के हो, जाए ओबीसी को, जाए SC ST को साथियों, ठीक है। तो अब की बार साथियों 96 से 98 के बीच में आप लोग कटअप जाएगा। आप लोग टारगेट बना के चलिए 100 से 105 के बीच में आपका स्कोर हो साथियों, तो आप लोग का सलेक्शन कोई नहीं रह सकता मित्रों, ठीक है। आप लोग अच्छे तैयारी करते रहिए, आप लोग सभी बच्चों का सलेक्शन होगा साथियों। अभी बता दें आप लोग को किससे पढ़ना आप लोग को, ठीक है। मैथ के लिए आप लोग क्या करें, मैथ के लिए आदित्य रंजन सर का आप लोग ले लीजिए, उनका कोर्स ले लीजिए साथियों, उससे आप लोग तैयारी कर सकते हैं मैथ से। और उनका एक RPF वैरियर बुक निकली है, उससे आप तैयारी कर सकते हैं साथियों। ये बहुत अच्छी बुक है साथियों, आप लोग का एकदम प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। मैथ में जितना हो सके उतना आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप लोग का सलेक्शन होगा साथियों। और रीजनिंग के लिए कोई भी बुक ले लीजिए, बस आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। और किसी का बैच ज्वाइन कर लीजिए, किसी का जय रावा का ले लीजिए बैच, या किसी का ले लीजिए, ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है साथियों, या ऑफलाइन कोचिंग कर दीजिए आप लोग, ठीक है। तो कहीं से करिए, लेकिन पढ़िए। अपनी वर्दी ले लिया है तो लेना वर्दी, तो बस कुछ नहीं करना, बस एक सीट के लिए आपको लड़ना है, एक सीट के लिए लड़ना है। तो साथियों एक सीट के लिए आप लोग लड़ जाइए और कुछ नहीं करना। आप लोग पता है कि 6 साल बाद आप लोग को वैकेंसी आई साथियों, तो आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करते रहिए। कोई डाउट होता है तो मुझे पूछ सकते हैं साथियों, पर्सनली इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं साथियों, आपका हर एक जवाब का रिप्लाई जाएगा साथियों, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों। बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए ऐसे, बस और कुछ नहीं चाहिए आप लोग, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।